आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बुधवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने इस दौरान कई सेक्टरों के लिए ऐलान किया। या जानते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा कौन कौन सी घोषणा किस सेक्टर के लिए की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि समाज से कोई तबका से मिलने के बाद पैकेज तैयार किया गया है। तबके से मिलने के बाद ये पैकेज तैयार किया गया है। विकास को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये पैकेज दिया है। प्रधानमंत्री का मंत्र इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम और डेमोग्राफी और डिमांड पर ये पैकेज बना है। उन्होंने कहा कि लोकल ब्रांड को ग्लोबल में पहचान दिलाना है। जन आधार और मोबाइल से गरीब तबके को बड़ी राहत मिली है और डीबीटी के जरिए लोगों के खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है। किसी को बैंक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वही उज्ज्वला योजना से महिला को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। आरबीआई ने लोन में मध्यम वर्ग को राहत दी है। 30% लोन लेने वाले ग्राहकों ने अप्रैल में मोरेटोरियम लिया है। वही सरकार पहले ही प्रधानमंत्री गरीब पैकेज की घोषणा कर दी है। वही 41 करोड़ बैंक खातों में 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं। वही 71,738 मीट्रिक टन दाल वितरित की गई है और 18,000 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड करदाताओं को दिया गया है। इससे 14,000 करोड़ करदाताओं को लाभ मिलेगा। वही लघु उद्योग के लिए 6 कदम उठाने की सरकार ने घोषणा की है। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है। उद्योगों को बिना गिरवी के लोन मिलेगा। कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं। वही 4 वर्षों के लिए मिलेगा लोन, 12 महीने बाद चुकाना होगा। वही फंड्स और फंड के लिए सरकार ने प्रावधान किया है। मुश्किल हालात में आए एमएसएमई के लिए विशेष योजना और सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को बदला। सेवा क्षेत्र को कार्यरत एमएसएमई के लिए एमएसएमई का एक समान दर्जा दिया है। वही करोड़ों का निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी को सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया है। वही 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी को छोटे उद्योग का दर्जा दिया गया है। वही एमएसएमई में विस्तार चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं जो संकट में फंसे एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए की राहत दी है। वही 200 करोड़ का सरकारी टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। वही सरकार ने कहा है कि सरकारी कंपनियों में जो भुगतान एमएसएमई का बचा है वह 45 दिनों में दे दिया जाएगा। वही इन उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों का पीएफ खाते में जिनकी सैलरी 15,000 से कम है उनके लिए सरकार 3 महीनों के लिए अंशदान देगी। वही जून, जुलाई और अगस्त 2020 का 14% पीएफ अंशदान कर्मचारियों को कंपनी और सरकार वहन करेगी। वही बिजली वितरण कंपनियों को मिलेगा 90,000 करोड़ का फंड। पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन रेको के लिए मिलेगा कंपनियों को लोन। वही 30 आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया। पहले रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी और अब 31 अक्टूबर है। करदाताओं को मिली है बड़ी राहत। टीडीएस रेट में 25% की कमी है। वही रोरा में रजिस्टर्ड प्रोडक्ट को 6 महीने की राहत दी है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से 3 और लोगों की हुई है मौत। 151 आए हैं नए मामले। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से बुधवार को लोगों को यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 120 हो गई है। इस बीच 151 नए मामले सामने आने से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल आंकड़ा 4277 हो गया। वह अधिकारियों ने बताया कि अलवर में 75 साल की एक महिला का एसएमएस अस्पताल में भर्ती थी, जिनका बुधवार को निधन हो गया। इसी तरह एसएमएस में ही एक भर्ती पुरुष भी तथा पाली में 67 साल का एक महिला की मौत हो गई इस वायरस से। वही कोरोना संक्रमण से राजस्थान में मरने वालों की संख्या 120 हो गई है। केवल जयपुर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 61 जा पहुंचा है, जबकि जोधपुर में 17 और कोटा में 10 और रोगियों की मौत हो चुकी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मौतें रोगी किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इस बीच राज्य में बुधवार दोपहर 2 बजे तक कोरोना संक्रमण का कुल 151 नए मामले सामने आए, जिनमें उदयपुर से 22 और जयपुर में 49, शहडोल में 28, पाली में 24 और राजसमंद में 7 और सवाई माधोपुर में 6 और जोधपुर में और कोटा में 3 नए मामले सामने आए। वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में अब 2 इटली नागरिकों के साथ 61 वे भारतीय भी है, जिन्हें ईरान से लाकर जोधपुर में जैसे विभिन्न सेना के आरोग्य केंद्रों में ठहराया गया है। राज्य भर में 22 मार्च से लॉकडाउन है और कई थानों में यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से तापमान में आई गिरावट।
राजस्थान में बुधवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। राज्य के विभिन्न जिलों में बेमौसम बारिश ने जहां एक तरफ तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत प्रदान की, वहीं इस बारिश के कारण किसानों को थोड़ी चिंता भी किसानों की बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार सीकर में बुधवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान पर छाए घनघोर काले बादलों में बिजली गर्जना के साथ तेज से बारिश हुई। वहीं निकटवर्ती गाँव में जबरदस्त बरसात हुई है। वहीं घनघोर बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर आया। इस कारण नालिया की गंदगी भी सड़क में फैल गई। वही बारिश होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई है। बहुत सारे किसानों के चेहरे में मुस्कान छा गई है। इसे इधर बीकानेर क्षेत्र में भी मंगलवार को रात भर तेज तूफान के साथ बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जानकारी के अनुसार खाजूवाला और कोलायात और लूणकरणसर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात से तेज तूफान के साथ बारिश हुई, जो रुक रुक कर सुबह तक जारी रही। ताजा तूफान से नहरों में सड़कों पर पेड़ टूट गिरने से सड़क मार्ग बाधित हो गई। साथ ही कुछ स्थानों से बिजली के खंभे गिरने से विद्युत व्यवस्था भी चरमरा गई। वहीं दूसरी ओर कृषि मंडियां में भी खुले आसमान में नीचे पड़े किसानों का गेहूं भीग गया और खेतों में फसलों की बिजाई का समय भी हुई बारिश ने किसानों को कुछ राहत दिलाई है। इधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राज्य में अगले 2 दिन तक बारिश व तूफान की संभावना बनी हुई है। अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से खुलेगा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। आज बिहार के लिए रवाना होंगी 3 रेलगाड़ियां। आज से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पुरानी दिल्ली स्टेशन से चलेगी। यात्री स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से बचने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आज पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए चलेगी। वही ये ट्रेनें बिहार के भागलपुर, दरभंगा और बरेली जाएगी। वही रेलवे ने 1 मई से अब तक 702 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है। लॉकडाउन के कारण देश में विभिन्न हिस्सों में फंसे लगभग 7 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सोमवार को एक जारी बयान में कहा गया कि श्रमिकों को तेजी से घर पहुंचाने के वास्ते रेलवे अब रोज 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। शाम को 4 बजे तक चलाई गई 575 ट्रेनों में से 463 अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है और 112 अभी रास्ते में है। वही ट्रेन पर चढ़ने पहले यात्रियों की पूरी जांच की जाती है। वही यात्रा के दौरान यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जाता है। शुरुआत में किसी भी स्टेशन पर इन ट्रेनों को रोकने की योजना नहीं है, लेकिन सोमवार को रेलवे ने घोषणा की कि गंतव्य राज्य में अधिकतम 3 स्टेशनों पर रोकने की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि इस संबंध में राज्य सरकारों का अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है।